चलिए हम आज लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी। तो पिछली बार मैंने आपको एक लंबी कहानी सुना दी थी। आज हम एक सिंपल सी कहानी पढ़ते हैं और एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्री समझ लीजिए, बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो एक बहुत बड़े हमारे सिने स्टार हैं, उनका नाम सबने सुना होगा, अमिताभ जी। तो आज अमिताभ जी की कहानी है और प्लीज़ अमिताभ जी तक ये खबर मत पहुंचा दीजिएगा, बस मैं वर्ड सिखाने के लिए ही बता रही हूँ। तो अमिताभ जी का इलाहाबाद से बड़ा लगाव है, अफिनिटी। अमिताभ जी को इलाहाबाद से है लगाव। यहाँ पे जितने बच्चों ने प्रयागराज से जो पढ़े हैं और जिन्होंने भी यहाँ से आईएएस पीसीएस निकाले हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि ये शहर ही ऐसा है कि यहाँ से लगाव हो ही जाता है सबको। अफिनिटी का मतलब होता है लगाव, दैट इज कॉल्ड किनशिप। तो अमिताभ जी को भी यहाँ से लगाव है। क्यों है लगाव उनको यहाँ से? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बीएचएस बॉयज़ हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। तो जो भी आपका स्कूल या कॉलेज होता है जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्मा मैटर। जैसे अगर एयू से पढ़े हैं तो एयू आपका अल्मा मैटर हुआ, अगर आप टीडी कॉलेज जौनपुर से पढ़े हैं तो वो आपका अल्मा मैटर है। आपने जहाँ से पढ़ाई की है वो कहलाता है अल्मा मैटर, और आप कहलाते हैं उस कॉलेज या स्कूल के एल्युमिनस, दैट इज कॉल्ड पूर्व विद्यार्थी। ये है आपका पूर्व स्कूल या कॉलेज और ये है पूर्व विद्यार्थी। तो अमिताभ जी भी यहीं के विद्यार्थी हैं बीएचएस के, और यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो इलाहाबाद आते रहते हैं और अपने स्कूल जाते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं होता, मेरी कहानी में बस ऐसा हो रहा है। तो एक बार वो आए और स्कूल गए, अपने स्कूल घूमने गए। तो सबने रिक्वेस्ट की कि भाई अमिताभ जी आप इतने बड़े सिने स्टार हैं तो थोड़ा बच्चों को ज़रा इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए। आजकल ये वर्ड जो है मोटिवेट करना और इंस्पायर करना, अब ये इंग्लिश का वर्ड ही नहीं रह गया है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने मोटिवेटर और इतने इंस्पायरर हैं कि अब तो गांव में लोग मोटिवेशन वाली बात समझते हैं। मोटिवेट करना या इंस्पायर करने का मतलब होता है प्रेरित करना। कहा आप भी बच्चों को थोड़ा प्रेरित करिए। अमिताभ जी ने कहा कि ठीक है। टीचर ने ये भी कहा कि अमिताभ जी एक समस्या है कि ये जो जनरेशन एक्स है, ये जो आजकल की जनरेशन है, ये बड़ी बदमाश है, तो थोड़ा कुछ ऐसा कहिएगा कि थोड़ी इनकी बदमाशी कम हो। अमिताभ जी ने कहा ठीक है। तो अमिताभ जी ने बच्चों को बोला कि बच्चों सुना है कि आप लोग बहुत बदमाश हैं। तो देखिए बच्चों, जब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत आता है एग्जाम में ये वर्ड एनेक्डोट, और प्लीज़ जल्दीबाजी में रहते हैं, उंगली की तरह आजकल दिमाग भी बहुत तेज चलता है, तो एंटीडोट मत पढ़ लीजिएगा। एंटीडोट का मतलब होता है जहर की काट, और एनेक्डोट का मतलब होता है जिंदगी से जुड़ा हुआ दिलचस्प किस्सा, जिंदगी से जुड़ा हुआ अम्यूजिंग स्टोरीज रिलेटेड टू लाइफ, जिंदगी से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से। कई बार कोई कहता है आपको भाई तूने कभी भूत देखा है, तो आप कहते हो यार एक बार की बात है। ये जो एक बार की बात है इसी को हम कहते हैं एनेक्डोट। उन्होंने कहा कि बच्चों मैं तुम्हें एक एनेक्डोट सुनाता हूं, जब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बदमाश हुआ करता था। बच्चे हंसने लगे। कहा अमिताभ जी आप भी बदमाश थे? बेटे को कभी यकीन नहीं होता कि बाप भी कभी बदमाश हुआ करता था। अब भाई सबकी एक एज होती है और सब अपनी एज में वैसे ही होते हैं। अमिताभ जी ने बोला बच्चों जब मैं तुम्हारी एज का था, जुवेनाइल क्योंकि स्कूल में 18 साल से कम के ही बच्चे पढ़ते हैं। जुवेनाइल दैट इज बिलो 18, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं जुवेनाइल। और इसके लिए एग्जाम एक फ्रेज पूछता है, दैट इज कॉल्ड सैलेड डेज। देखिए जो सलाद होता है उसी को सैलेड कहते हैं, और जो सलाद होता है अगर मिडिल क्लास फैमिली भी खाती ही है, मूली गाजर टमाटर, उसी में थोड़ा खीरा हरी मिर्च, तो बड़ा रंग बिरंगा सा लगता है। तो इस एज में जिंदगी बड़ी रंग बिरंगी लगती है, लगता है सब बढ़िया है, सब अच्छा है, लापरवाही से जीते हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड सैलेड डेज।
अमिताभ जी ने कहा, बच्चों जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जुवेनाइल था, तो मैं भी तुम्हारी तरह बहुत बदमाश होता था, लेकिन अब तो मैं हो गया हूँ सेनाइल। सेनाइल, सेनाइल का मतलब देखिए अमिताभ जी नाराज ना होइएगा अगर आप तक ये कहानी पहुंच जाए तो, आप सेनाइल बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस बच्चों को बता रही हूँ। सेनाइल का मतलब होता है एबव 60, और हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं सठिया जाना। तो जब दिमाग बुढ़ापे में काम करना बंद कर दे, बदमाशी करने का मन न करे, खाना पीना खाने का मन न करे, तो दैट इज कॉल्ड सेनाइल। जुवेनाइल का अपोजिट वर्ड हुआ सेनाइल, याद रखिएगा। बिलो 18 जुवेनाइल, अबव 60 इज सेनाइल। अच्छा, इसके लिए भी कोई फ्रेज है हमारे पास? तो बिल्कुल है, दैट इज कॉल्ड ऑटम डेज। ऑटम डेज यानी कि पतझड़ के दिन। पतझड़ के दिन क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑटम डेज। ये दोनों फ्रेज याद रखिएगा। तो अमिताभ जी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं और मेरा भाई भी बहुत बदमाश हुआ करते थे। भाई बहन के लिए ऑलरेडी एक कहानी में वर्ड करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी याद दिला दे रही हूँ, सिबलिंग। सिबलिंग क्योंकि मैं एक लाइन पे बिलीव रखती हूँ कि बी वाइज रिवाइज, बी वाइज रिवाइज, यानी कि अगर आपको होशियार बनना है तो रिवाइज करिए। तो अमिताभ जी ने कहा कि मैं और मेरा सिबलिंग, मैं और मेरा भाई, एक बार हमें एक बैट चाहिए था। हमने मम्मी से मांगा तो मम्मी ने कहा कि पैसे नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो मैंने और मेरे भाई ने एक षड्यंत्र बनाया, दैट इज कॉल्ड कॉल्यूशन। कॉल्यूशन दैट इज षड्यंत्र, एक हैच, हैच अ सीक्रेट। देखिए वैसे हैचिंग का मतलब होता है, हैचिंग का मतलब होता है जब चिड़िया अंडे सेकती है, तो दैट इज कॉल्ड हैचिंग, उस क्रिया को कहते हैं हैचिंग। लेकिन अगर आप कोई प्लान हैच करते हैं, क्योंकि चिड़िया भी बहुत गुप्त रूप से, चिड़िया के नीचे अंडा रखा रहता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, दिखता नहीं है बाहर से, गुप्त रूप से वो उसे सेकती है। तो अगर आप प्लान भी बनाते हैं तो आप कह सकते हैं हैच अ प्लान। तो उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे भाई ने एक प्लान बनाया कि रोज जब मम्मी घर से बाहर जाए करेंगी तो मम्मी के पर्स में से थोड़ा सा पैसा चुरा लेंगे। तो एक चोर बनेगा, तो अमिताभ बने चोर और उनका भाई बना उनका सह अपराधी, दैट इज एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस। अब यहाँ पर प्लीज जो यूपी बिहार के बच्चे हैं, मैं खुद भी बिहार की हूँ, इसीलिए बुरा नहीं मानेंगे, हमारे स और श में बड़ा मुश्किल होता है। हम बिहारियों को जो है वो श और स का प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो एकॉम्प्लिस है स, और यहाँ पर जो एकॉम्प्लिश है श। एकॉम्प्लिस का मतलब PLICE, इसका मतलब होता है सह अपराधी, को पार्टनर इन क्राइम, और एकॉम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। तो अमिताभ बने चोर और अमिताभ का भाई बना उनका एकॉम्प्लिस, यानी कि अपराध में साथ में चोरी करने वाला। रोज थोड़ा थोड़ा पैसा चुराते थे और धीरे धीरे काफ़ी सारा पैसा हम लोगों ने एक्यूमुलेट कर लिया। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना। अब यहाँ अगर कभी क्लोज टेस्ट में आ जाए, कलेक्ट वर्ड आ जाए और एक्यूमुलेट आ जाए तो ध्यान रखिएगा, गुल्लक में अगर हम पैसा डालते हैं एक एक करके तो दैट इज एक्यूमुलेट। धीरे धीरे अगर हम संचित करते हैं धन तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट। और अगर हमारा पैसा बहुत से लोगों ने उधार लिया हुआ है, आज हम सबसे मांग कर इकट्ठा कर लेंगे तो दैट इज कॉल्ड कलेक्ट। तो धीरे धीरे हमने काफ़ी पैसा एक्यूमुलेट कर लिया था, लेकिन एक दिन सब गड़बड़ हो गई। जो मेरा सह अपराधी था यानी मेरा भाई, वो चॉकलेट खाने में, टॉफ़ी खाने में इतना बिजी हो गया कि मम्मी आई और उसने देखा ही नहीं और किया ही नहीं, और मैं उस दिन पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो बहुत डांट पड़ी, और जब माएँ डांटती हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं एडमोनिश। एडमोनिश, देखिए एक वर्ड होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, लेकिन अगर कोई प्यार से डांटे, स्कोल्ड जेंटली, अगर कोई प्यार से डांटे तो उसे हम कहते हैं जेंटली, उसे हम कहते हैं, ये नहीं होगा जेंटली, दैट इज कॉल्ड एडमोनिश। एडमोनिश, प्यार से डांटना। माँ ने हमें प्यार से डांटा, एडमोनिश किया और साथ ही समझाया कि बदमाशी में भी कोई ऐसा काम नहीं करना
जिससे जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। रिग्रेट, हम वर्ड यूज करते हैं रिग्रेट, यानी बाद में पछतावा हो, या तुम उस चीज पर रियू करो। रियू इज ऑल्सो रिग्रेट, याद रखेंगे, RUE, रुई नहीं रियू, दैट इज ऑल्सो पछताना, पछताओ। तो बच्चों मेरा यही कहना है कि बदमाशी करो, लेकिन कोई ऐसी बदमाशी नहीं करो जिसको तुम बड़े होकर रिग्रेट करो या रियू करो। और बच्चों को अमिताभ की बात समझ में आ गई और बहुत पसंद आई, और बच्चों ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें अमिताभ जी की कहानी में जितने वर्ड्स आए हैं सारे लर्न कर लीजिएगा। एग्ज़ाम बहुत पूछता है, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, अल्मा मैटर लगातार पूछा गया है, अफिनिटी कई बार आया है, जुवेनाइल सेनाइल अक्सर एग्ज़ाम में आता है। सारे वर्ड वही हैं जो एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। और मैंने जो ये कहानियाँ बनाई हैं, खुद ही बनाई हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, कॉक एंड बुल स्टोरी, ये भी मैंने आपको पहली कहानी में बताया है। ये उन सारे एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आते हैं उनको कहानियों में वीव कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा आसानी से और मज़ेदार तरीके से आप वर्ड सीख लें, क्योंकि वर्ड लर्न करना बहुत ही बोरिंग या कम्बरसम काम होता है।